हेलो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब थ्योरी हमने जो है कंप्लीट कर ली है और आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है हमारी लॉज ऑफ मोशन की। एनसीईआरटी की जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो है टिप्स एंड ट्रिक्स नाम से एक वीडियो निकाला था, तो आशा है कि आपने ज़रूर वो देखा होगा। अगर आपने वो देखा है तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। वैसे भी आसान है, आप वीडियो को पूरा देखें और इसके ऊपर हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो अब जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हल हो जाएगी। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हमारे पास, तो बड़े अच्छे तरीके से हमने आपके लिए तैयार किया है। इसमें आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। इतने कम समय में हम आपके न्यूमेरिकल करवा देंगे कि आप जो है हैरान रह जाओगे कि इतनी जल्दी न्यूमेरिकल हो गए हमारे, और एक एक कॉन्सेप्ट आपका साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम कर देंगे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट एनसीईआरटी के जो हमने शुरू किए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें मैग्नीट्यूड बताना है। गिव द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम देखिए एक पॉइंट नोट कर लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास वैसे तो होती है 9.8 होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन हम सिंपली लेकर चलेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि न्यूमेरिकल हमारे जल्दी से निकल जाएं। अब क्वेश्चन पहला देखिए क्या है हमारे पास, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब हमें टोटल मैग्नीट्यूड भी देना है और डायरेक्शन भी देनी है, ठीक है। तो जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे, फोर्स की बात करें ना, तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास F = m में होता है। इसको याद कर लीजिए, F = m में, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए रेन ड्रॉप दे रखी है हमारे पास, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए जब भी कोई रेन ड्रॉप होती है और यदि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है हमारे पास। ये क्या होता है, 0 मानते हैं हम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन यदि हम 0 पुट करेंगे तो फोर्स क्या हो गया, 0 हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर पॉइंट। तो एज द रेन ड्रॉप इज फॉलिंग विद कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया हमारे पास, 0 आ गया। यानी कि F = m में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। वैसे भी हमारा जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन लॉ, वो क्या कहता है, नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप ऑफ द रेन इज 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ देखें उसमें भी क्या है हमारे पास, 0 हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। तो कांस्टेंट स्पीड है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक बार चेक कर लीजिए आप, सॉल्यूशन हमने साथ साथ दिया है। हम बी पर चलते हैं। हमारा एक कोर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन ए वाटर। देखिए कोर्क है हमारे पास जिसका मास 10 ग्राम दिया गया और वाटर पर क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। देखिए जैसे कोर्क जो है वाटर पर फ्लोट करता है तो इसमें वेट तो होता ही है ना, अब क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, पानी पे तैर रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। कोई ना कोई फोर्स उसको बैलेंस फोर्स होगा तभी बॉडी एक जगह पे रुकती है। अगर फोर्स बैलेंस नहीं है ना तो बॉडी इधर उधर मूव करती है, सीधी सी बात है ये, नो प्रॉब्लम इसमें। तो जो वो बल लगता है वो बल होता है, फोर्स होता है अपथ्रस्ट फोर्स।
और वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्ले। जितना उसने पानी हटाया है वो उसके बराबर होता है। अब वेट क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि फोर्स उसका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और जब बैलेंस हो जाएगा तो फोर्स ऑन द कोर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी पॉइंट देखिए, ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। बात वही आती है हमारी, एक जो पतंग है उड़ रहा है आकाश में और हिल डुल नहीं रहा, मतलब एक जगह पे खड़ा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब कोई बॉडी अपनी कांस्टेंट पोजीशन पर है तो फिर नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वही पॉइंट इसमें हम चलेंगे। इसमें हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी लगा सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द काइट इज जीरो। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता। तो इसका मतलब काइट जब एक जगह पे खड़ा है, नहीं चल रहा, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है ए बॉडी विल बी एट रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो रेस्ट पे नहीं रहेगी, तो फिर वो मोशन में आ जाएगी। इसी तरह कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में तभी आएगी जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। इसका मतलब जब बॉडी मोमेंट में नहीं है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और फोर्स नहीं लग रहा तो फोर्स हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डी पॉइंट देखिए, ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड। ये 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है। अब हमें बताना क्या है, सिंस द कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी भाई कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस ये आप ध्यान रखिए बात, मेन पॉइंट हमारा यही है। मेन पॉइंट क्या है, कांस्टेंट फोर्स मीन जीरो फोर्स लग रहा है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये है हमारा। अब ये देखिए, ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए वही बात होगी, उसके ऊपर ना कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, और ना कोई अदर मटेरियल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है अराउंड द, नो फोर्स। तो सीधी सी बात है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, आप थोड़ा इनको समझ कर कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, ए पेबल्स का मतलब पत्थर होता है, ऑफ मास 0.05 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। तो पत्थर के ऊपर हमें जो है डायरेक्शन बतानी है और उसका फोर्स भी बताना है। नंबर 1, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड डायरेक्शन, जब वो ऊपर की ओर जाता है, पहला पॉइंट ये है। तो पहले मैं ऊपर की ओर देखते हैं क्या क्या सिस्टम रहेगा इसका। फिर निकालना में ड्यूरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फिर एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंट्री एट रेस्ट। मतलब जैसे ये पत्थर ऊपर गया तो ऊपर जाते हुए निकालना है, फिर इसने नीचे आना है, फिर इसके बाद मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाएगा। तो जब यहाँ पर जाएगा तो वो रुकेगा, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। पीक पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट हम कर चलेंगे। अब चलते हैं हम हमारा आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछता है क्या आपका जो है आंसर चेंज हो जाएगा यदि मान लो एंगल हमारे पास 45 डिग्री पर हम उसको फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो कहता है भी एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर करें। मतलब अब हमने इसको पत्थर को ऐसे फेंकना है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बना के हम इसको फेंकना है। तो फिर अब हमारा आंसर क्या होगा, देखिए तीनों का हमारे पास आंसर एक ही पॉइंट बनता है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी भी एंगल पर फेंकते हैं ना, तो क्या होगा, इट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नीचे तो आना ही है उसने, पहले तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है ना,
तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ गिव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो फिक्स है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 ले रहे हैं, इन दी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यदि मास उसका m है ऑब्जेक्ट का, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास mg होता है। नेट फोर्स क्या होता है, क्योंकि हम लेते हैं फोर्स का फार्मूला क्या हमारे पास F = m में, F = m में होता है, और a यहाँ पे क्या लेंगे हम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेकर चलते हैं ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन, मैग्नीट्यूड किसके द्वारा देते हैं हम फोर्स का, F = m, जहाँ पे F क्या है नेट फोर्स है, और मास ऑफ द पेबल हमने ले लिया 0.05 किलोग्राम। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उस पर ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10, यानी कि वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी। तो फिर हमारे पास जो ये फार्मूला है F, इसमें m रख दिया हमने और g की वैल्यू रख दी, तो कितना का 0.5 न्यूटन। अब हमारे पास 3 केस दिए गए थे। एक तो था जब उसने ऊपर की ओर हम पत्थर गया, एक जब नीचे की ओर आया, एक जो हाईएस्ट पॉइंट था। तो इन तीनों केस में फोर्स हमारे पास क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 0.5 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। द आंसर रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि इफ पेबल वाज थ्रोन एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द डायरेक्शन फोर्स विल नॉट चेंज। डायरेक्शन नहीं चेंज, क्योंकि उसने तो एक बार ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, हाईएस्ट पॉइंट जाना है, तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, तो डायरेक्शन हमारी सेम रह रही है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गिव दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात आती है तो F = m में रट्टा मार लो इस पर, यही फार्मूला लगना हमारे पास। गिव दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 किलोग्राम। ये मास दिया गया है। नंबर 1, कब, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडोज ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। कोई ट्रेन खड़ी है, उसकी विंडो से एक पत्थर गिराया गया है जिसका मास कितना है 0.1 किलोग्राम है। तो ये मास हो गया हमारे पास। एक्सेलरेशन फिक्स है 10, ठीक है। फोर्स का फार्मूला ये है, मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हम F = ma की बात करते हैं तो F हम mg लेके चलेंगे, mg, एक स्थान पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो वो दिस फोर्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड जब काम करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू काउंट हो जाएगी। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, अब ये देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रही है, कितनी 36 किलोमीटर पर आवर। अब जब कांस्टेंट स्पीड है, गांठ बांध लीजिए, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। जब कोई भी गाड़ी एक्सेलरेशन 0 होगा जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि नो फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन ड्यू टू दिस मोशन, देयरफॉर फोर्स ऑन द स्टोन क्या आ जाएगा, निकालेंगे हम। देखिए F = वेट ऑफ द स्टोन mg 0.1 × 10 फोर्स, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। दिस फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या कहता है, ये फोर्स क्या होता है, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट सी पॉइंट, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन बदल रहा है, कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे। अब जब एक्सेलरेशन पलट रहा है तो ma हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू पुट कर दो तो 0.1 न्यूटन आ जाएगा। हिंदी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट वंस द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्रेन, तो फोर्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी फिर काम करती है हमारी, और वेलोसिटी हो जाएगी 0 वहाँ पर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का तो फार्मूला हमारे पास वही है, F = mg 0.1 × 10 यानी कि 1.0 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब वो नीचे की ओर आती है।
डी पॉइंट में क्या कहता है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज एक्सेलेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटेड टू द ट्रेन, तो नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, वही बात आ जाएगी। अब देखिए जैसे ही हमारा स्टोन है फर्श पर पड़ा हुआ है ट्रेन के और वो मूव कर रही है, कांस्टेंट मतलब एक्सेलेरेशन भी दिया है उसने कितना 0.1 इंटू क्या आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर दो, वही हमारे पास सेम आ रहा है। दिस फोर्स इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, नोट दैट वेट ऑफ द स्टोन इन दिस केस इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m। नोट कर लीजिए, कहते हैं एक सिरा जो है बांध दिया गया है, ठीक है, लेंथ L इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m, द अदर टू ए स्मॉल पेग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल with a speed v, net force on the particle directed toward the center is। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है, वो हमें निकालना है। अब देखिए पॉइंट क्या है हमारे पास, ये कहता है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज टी, टेंशन टी दिया है ना इसने, ये टी, क्लियर है पॉइंट। दिस प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल। ठीक है, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। अब फिर वही हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलेरेशन है ना, तो मास भी दिया हुआ है और फोर्स भी दिया हुआ है हमारे पास, एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, यहाँ से एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा F/m हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 2.5। अब वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमने लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की हमारे पास, v = u + at, तो v क्या है हमारी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है एक्सेलरेशन है और t क्या है टाइम है। अब u तो इसने दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि उसको स्टॉप होना है, जब होगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 6 सेकंड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3.0 किलोग्राम चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 2.0 मीटर पर सेकंड टू, ये देखिए 2.0 मीटर पर सेकंड टू 3.5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 3.5 मीटर पर सेकंड है, याद रख लीजिए 3.5 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड्स। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए मास कितना दिया हुआ है 3.0 और वेलोसिटी कितनी दी है हमारे पास 2.0, v कितना दिया है 3.5 और टाइम कितना दिया है 25 सेकंड। अब वही फार्मूला हमारे पास जो अभी लगाया हमने, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास v = u + at, तो सारी वैल्यू हमारे पास दी गई, सिर्फ एक्सेलेरेशन नहीं दिएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा, और जब हमारे पास एक्सेलेरेशन भी है और मास भी है तो फिर क्या निकल जाएगा फोर्स, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो वैल्यू पुट हम कर देंगे, तो इस तरह से फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या कहते हैं, ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखिए ये बॉडी हमारे पास दिखाई गई है, ठीक है ना, फिगर देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें पूछ क्या रहा है ये आप देखिए ध्यान से, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनके फोर्स निकालना है, F फोर्स कितना होगा वो निकालना है हमें, और डायरेक्शन भी निकालनी है हमें। तो मास इसमें कितना दिया गया देखिए 5 किलोग्राम दिया गया, 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और फोर्स दिए हमारे पास 2, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा हमने
जो वेक्टर वाला चैप्टर था उसमें किया था। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ द मतलब जो दो फोर्स हमारे पास दिए गए हैं उनका स्केयर करके ऐड करना है। तो ये हो गया 8 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, ये होता है रिजल्टेंट फोर्स हमें जब निकालना है। देखिए वेक्टर ओसी, ये देखिए ट्रायंगल लॉ भी हमारे पास यही कहता है ना, ये देखिए ये निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर, ये दूसरा फोर्स हमारे पास। तो ये हमारे पास लॉ बन जाएगा हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ लगा लो या कोई सा भी लॉ हम इसमें लगा सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास निकल गया, कितना आ गया हमारे पास 10 न्यूटन। तो निकालना है क्या हमें, एक्सेलेरेशन, यानी कि वही F = ma, ये ही फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ से A क्या आ जाएगा हमारे पास, F/m। तो यहाँ पे F भी हमारे पास 10 आ गया और मास 5 दिया हुआ है। तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड द हेंस द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारे पास क्या है, ये कहते हैं द ड्राइवर ऑफ ए 3 व्हीलर मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 km/h सी ए चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल एट रेस्ट इन 4 seconds जस्ट इन ए टाइम टू सेव द चाइल्ड। मतलब एक कोई 3 व्हीलर वाला है और सामने कोई बच्चा आता है, वो ब्रेक लगा देता है, ये है, ये स्टोरी है हमारी। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग का मतलब कम होता फोर्स ऑफ द व्हीकल। मास ऑफ द 3 व्हीलर इज 400 किलोग्राम, मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 किलोग्राम। तो फार्मूला हमारे पास एक ही है सबका, F = ma, F = ma, मास इंटू एक्सेलेरेशन। लेकिन हमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलेरेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो अभी हम करते हैं। सॉल्व देखिए, u हमारे पास दिया गया है 36 km/h, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया ना, 36 को हमने किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मल्टीप्लाई, और 1 आवर में 60 × 60 क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएंगे। तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि 3 व्हीलर रुक गया, स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और टाइम कितने में हुआ, सेकंड में। तो v बराबर क्या होता है, u + 80। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। अब टोटल मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 व्हीलर का मास और ड्राइवर का मास, टोटल 465 किलोग्राम हो गया। अब फोर्स निकालेंगे, फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन ma। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है, ये आंसर आपका चल जाएगा। आगे करना चाहो तो कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 किलोग्राम इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द फोर्स। इनिशियल थ्रस्ट निकालना है हमें। देखिए फार्मूला हमारे पास एक ही है फोर्स निकालने का, थ्रस्ट और फोर्स सेम होते हैं। थ्रस्ट = फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है देखिए 20,000 किलोग्राम, इनिशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमारे पास, और निकालना है क्या हमें F, यानी कि थ्रस्ट निकालना है। तो सिंपल, मास इंटू एक्सेलरेशन, 20,000 इंटू में 5.0, सीधा खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8.0 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ ऑफ 30 सेकेंड। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना। एट टाइम कितना दिया हुआ है, t = 0। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमें निकालना है। क्या निकाला, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो देखिए अब करते हैं सवाल। मास कितना है हमारे पास 0.4 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है ड्यू नॉर्थ,
फोर्स कितना दिया गया है, -8.0 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला होता है हमारे पास, F = ma होता है ना, वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है। अब पहला पॉइंट, एट टाइम जब वो 5 सेकंड की बात करता है, t = -5 सेकंड, तो क्या निकालेंगे, x डिस्टेंस, a 0 u 10, ये फार्मूला है। s = ut + ½ a² हमारी जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की। देखिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जो जो वैल्यू हमारे पास होती है और जो हमें निकालना है, निकालनी ये है ना, तो फार्मूले में ut + ½ a² एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो -50 मीटर आ जाएगा। अब टाइम कितना आ गया, 25 सेकेंड, सेम वही फार्मूला है हमारे पास, ये देखिए वैल्यू पुट कर देंगे। 25 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन दिया हमारे पास, वो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर निकालेंगे एट t = 100 सेकेंड। अब देखिए जब 100 सेकेंड की बात आती है तो प्रॉब्लम हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितने में, 2 पार्ट में। पहले तो हम कंसिडर करेंगे मोशन जो है 30 सेकेंड तक, तो 30 सेकेंड तक जब हम करेंगे तो देखिए वही फार्मूला है हमारे पास, s = ut + ½ a² होता है ना, तो ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ½ a², तो ये आ गया। फिर जब 30 सेकेंड v के होते हैं हमारे पास u + at, तो ये आ गई v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब फॉर मोशन अप टू 30 सेकेंड से 100 सेकेंड तक x2 क्या हो जाएगा, vt, x = ut + ½ a² होता है ना, वही फार्मूला है हमारे पास, तो ये वैल्यू पुट हो गई हमारे पास, तो ये कितना आ गया, -41300 मीटर। टोटल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 मीटर, और इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। ठीक है, पॉइंट साथ साथ नोट करते रहिए। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एट 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ f = at f 10 सेकेंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड वेयर। अब निकालना क्या हमें, वेलोसिटी निकालेंगे पहले, तो फार्मूला हमारे पास वही है, v = u + at। u भी दिया है हमारे पास कितना, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट था तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 क्योंकि खड़ी है गाड़ी, मीटर पर सेकेंड के 10 सेकेंड टाइम हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, v = u + at, v = u + at। तो देखिए ये हमारे पास at 0 नहीं है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये कितना है उसमें देखते हैं। देखिए इक्वेशन में कितना दिया गया, एक्सेलरेशन 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया ना, ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2.0, ये 2.0 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर v = u + at, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास vx इस तरह से लिखते हैं ना, डज नॉट चेंज। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फार्मूला वही है, v = u + at, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारे पास, 10 × 1 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना होता है, ये आ गया ना, तो ये आ जाएगा 22.4 मीटर पर सेकेंड। लेट थीटा भी एंगल, जब थीटा एंगल निकालना हो तो हमारे पास टेंजेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल हमारा कितना है 10 और हॉरिजॉन्टल कितना है 20, तो डिवाइड करके ये आ जाएगा 26। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट टाइम = 11 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले, देखिए वही हम हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्टोन क्या हो जाएगा 0,
तो ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए एक्स का मतलब हम इस तरह से ले रहे हैं, ए एक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे ए वाई, तो ए वाई एक्सेलेरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, जी कितना हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में काम करता है। तो फार्मूला फिर वही हमारे पास एक्शन निकालने का, कंपोनेंट को स्क्वायर करके हमें ऐड करना है, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बॉब ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम बाई ए स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज सेट इनटू ऑसिलेशन, द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकंड, what is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is number 1 at one of its extreme position पे जब वो आती है, ठीक है ना। देखिए आंसर क्या बनेगा पहले का, एट ईच एक्सट्रीम पोजिशन द इंस्टेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज 0। एक्सट्रीम देखिए जैसे मान लो ये बॉब है हमारे पास, ठीक है ना, तो इसको जब मैक्सिमम जाएगा तो ये यहाँ पर इसकी एक्सट्रीम होगी, मतलब यहाँ से इसको वापिस आना है, तो इसका मतलब एक बार स्टॉप होगा तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है 0, क्योंकि इसको फिर ये वापिस आना है यहाँ से, तो इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इफ़ द स्ट्रिंग इज कट एट द एक्सट्रीम पोजिशन द बॉब इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, हैंस बॉब विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे ये मान लो स्ट्रिंग को यहाँ पे पहुँच गया ना और हम रस्सी को काट देते हैं तो ये एकदम से नीचे आएगा फिर ये, ठीक है। और मीन पोजीशन का मतलब बीच जब यहाँ पे आता है वो, तो व्हेन द बॉब इज एट मीन पोजीशन इट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एट मीन पोजीशन द बॉब इज हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड अलोंग द टेंजेंट टू द आर्क विच इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इफ द स्ट्रिंग इज कट एट द मीन पोजीशन द बॉब विल बिहेव एज ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हैंस इट विल डाउन, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने किए हैं। आज हमने जो है 12 टोटल किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम जो नेक्स्ट वीडियो है सेकंड पार्ट जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं परमिशन। जय हिंद।